बुद्धिज्म अंदरूनी शांति का एक सौम्य मार्ग हमें जागरूकता के साथ जीना सिखाता है। यह हमें अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों के प्रति सचेत रहने की प्रेरणा देता है। यह खुद को और अपने आसपास की दुनिया को समझने के बारे में है। बुद्धिज्म हमें सिखाता है कि हर क्षण में उपस्थित रहना कितना महत्वपूर्ण है। जीवन एक यात्रा है और बुद्धिज्म हमें इस पर अनुग्रह और करुणा के साथ चलने में मदद करता है। यह हमें सिखाता है कि हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए होता है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां लोग सद्भाव में रहते हैं, ज्ञान और दया द्वारा निर्देशित। यह एक ऐसी दुनिया है जहां हर व्यक्ति दूसरे के प्रति करुणा और समझदारी दिखाता है। यह वह दुनिया है जिसे बुद्धिज्म हमें बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो खुद से शुरू होती है। यह हमें सिखाता है कि आत्मज्ञान और आत्म स्वीकृति के माध्यम से हम बाहरी दुनिया में भी शांति फैला सकते हैं। बुद्धिज्म हमें दिखाता है कि दुख की प्रकृति को समझकर और आसक्तियों को त्याग कर सुख कैसे प्राप्त करें। यह हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर होती है। यह आत्मखोज और सभी प्राणियों के लिए प्रेम का मार्ग है। यह हमें सिखाता है कि हर जीवित प्राणी के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखना कितना महत्वपूर्ण है। लहलहाती पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में सूरज क्षितिज पर झांक रहा था। फूस की छतों पर एक गर्म चमक बिखेर रहा था। चिड़ियों के गीत हवा में तैर रहे थे और चमेली की खुशबू खुली खिड़कियों से बह रही थी। अरुण नाम का एक युवा लड़का जगा। उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। आज सालाना आम की फसल का त्योहार था। पूरे गांव के लिए खुशी और उत्सव का दिन। अरुण उत्सव की तैयारी कर रहे ग्रामीणों की उत्साहित बकबक पहले से ही सुन सकता था। वह उत्साह से भरा हुआ बिस्तर से कूद गया, उत्सव में शामिल होने के लिए उत्सुक। जैसे ही अरुण आम के बाग में पहुंचा, उसका दिल बैठ गया। पके, रसीले फलों से लदे कई आम के पेड़ों को नंगा कर दिया गया था। किसी ने उनकी कीमती फसल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा चुरा लिया था। क्रोध और भ्रम पूरे गांव में फैल गया। आखिर किसने ऐसा काम किया होगा, खासकर साझा करने और कृतज्ञता के दिन। गांव के बाहरी इलाके में रहने वाले एक गरीब परिवार पर शक की सुई घूम गई। अरुण ने देखा कि फुसफुसाहट आरोपों में बदल गई और डर ने एक बार खुशनुमा माहौल को घेर लिया। उसके पेट में बेचैनी की गांठ सी महसूस हुई। ग्रामीण क्रोध और अन्याय की भावना से प्रेरित होकर आम चोरी करने के संदेह में परिवार का सामना करने का फैसला किया। अरुण ने अपने पड़ोसियों को सजा और प्रतिशोध की बात करते सुना। वह इस भावना को नहीं झटक सका कि कुछ सही नहीं है। विचाराधीन परिवार हमेशा काइंडनेस लू रहा था, यहां तक कि अपनी अल्प संपत्ति भी दूसरों के साथ साझा करता था। क्या वे वास्तव में इस तरह के स्वार्थी कृत्य के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं? अरुण ने गांव के मुखिया, एक बुद्धिमान साधु जो अपनी करुणा और समझ के लिए जाने जाते हैं, से पाथ दर्शन लेने का फैसला किया। अरुण को बरगद के पेड़ के नीचे बूढ़ा साधु ध्यान करते हुए मिला। उनका चेहरा शांत और शांत था। धीमे धीमे कदमों से अरुण ने पास जाकर सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। हे नॉलेजी, उसने शुरुआत की। उसकी आवाज कांप रही थी। हमारे गांव में चोरी हुई है। साधु ने धैर्यपूर्वक अरुण की बात सुनी, क्योंकि उसने सुबह की घटनाओं को सुनाया था। उसने चोरी हुए आमों, गरीब परिवार पर निर्देशित संदेह और उस क्रोध के बारे में बताया जो अब उसके साथी ग्रामीणों को जकड़े हुए था। जब अरुण ने अपनी कहानी समाप्त की तो साधु मुस्कुराए और लड़के के कंधे पर हाथ रखा। अरुण, साधु ने कहा। उनकी आवाज धीमी लेकिन स्थिर थी, जैसे किसी गहरे सागर की लहरें। क्रोध और निर्णय हमारी धारणा को धुंधला करते हैं। वे हमारे मन को एक अंधेरे बादल की तरह घेर लेते हैं। वे हमें सच्चाई देखने से रोकते हैं। सच्चाई जो केवल शांति
और स्पष्टता में ही प्रकट होती है। उन्होंने करुणा और समझ पर बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में बताया। बुद्ध ने सिखाया कि करुणा ही सच्ची समझ की कुंजी है। इससे पहले कि हम आरोप लगाएं या निंदा करें, साधु ने आगे कहा, हमें पहले खुद को देखना चाहिए। आत्मनिरीक्षण ही सच्ची समझ का मार्ग है। क्या हमने सभी संभावनाओं पर विचार किया है? क्या हमने अपने मन की गहराइयों में झांका है? क्या हमने करुणा को अपने विचारों और कार्यों का मार्गदर्शन करने दिया है? करुणा ही वह प्रकाश है जो अंधकार को दूर करता है। अरुण गौर से सुनता रहा। उसका हृदय साधु की बातों के भार से भारी था। वह महसूस कर रहा था कि साधु की बातें उसके जीवन के हर पहलू को छू रही थीं। उसने महसूस किया कि ग्रामीणों ने, जिसमें वह खुद भी शामिल था, ने क्रोध को अपने कार्यों को निर्देशित करने दिया था। अब उसे समझ आ रहा था कि करुणा और समझ ही सच्चे मार्गदर्शक हैं। साधु के शब्द अरुण के भीतर गूंज उठे। वह समझ गया था कि सच्चा न्याय केवल क्रोध और संदेह का अंधाधुंध पालन करके नहीं, बल्कि सच्चाई का पता लगाकर ही किया जा सकता है। नए सिरे से दृढ़ संकल्प के साथ अरुण ने मामले की खुद जांच करने का फैसला किया। उसे याद आया कि पिछली रात कुछ व्यापारी गांव से गुजर रहे थे। क्या वे गायब आमों के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं? अरुण ने अपने विचार ग्रामीणों के साथ साझा किए, उनसे अन्य संभावनाओं पर विचार करने का आग्रह किया। अरुण को राहत मिली जब उसने देखा कि उसकी बातों का असर हो रहा है। ग्रामीण, हालांकि शुरू में झिझकते हुए, उसकी बात मानने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अरुण की बातों पर विचार किया और महसूस किया कि सच्चाई की खोज में धैर्य और समझ की आवश्यकता होती है। उन्होंने जल्द ही पता लगा लिया कि व्यापारियों ने वास्तव में आम चुराए थे, और यह जानकर वे हैरान रह गए कि उनके संदेह सही थे और पता लगने से बचने के लिए अंधेरे की आड़ का इस्तेमाल किया था। व्यापारियों ने रात के अंधेरे में चोरी की योजना बनाई थी ताकि कोई उन्हें देख न सके। ग्रामीणों ने अपने चोरी हुए फल वापस ले लिए और इस प्रक्रिया में उन्होंने एकजुटता और सहयोग की शक्ति को महसूस किया, और व्यापारियों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया गया। उन्होंने व्यापारियों को सख्त चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसा कुछ भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रामीणों ने करुणा और समझ के महत्व के बारे में एक मूल्यवान सबक सीखा। उन्होंने महसूस किया कि हर किसी को एक मौका मिलना चाहिए अपनी बात रखने का। उन्होंने महसूस किया कि क्रोध और निर्णय ने उन्हें लगभग एक ऐसे परिवार को गलत ठहरा दिया था जिसने कुछ भी गलत नहीं किया था। इस अनुभव ने उन्हें सिखाया कि जल्दबाजी में निष्कर्ष पर पहुंचना हमेशा सही नहीं होता। अंत में गांव में एकता और समझ की भावना मजबूत हुई, और सभी ने मिलकर इस अनुभव से सीखा कि सच्चाई और करुणा के मार्ग पर चलना ही सही रास्ता है। ग्रामीणों ने गलत आरोपी परिवार से माफी मांगी। उनके दिल पश्चाताप और अरुण के साहस और ज्ञान के लिए कृतज्ञता से भरे हुए थे। त्योहार जारी रहा, लेकिन इस बार खुशी और गहरी थी, समझ और क्षमा से भरपूर। अरुण ने अपने समुदाय को एक साथ आते देखा, बुद्ध की शिक्षाओं का सही अर्थ समझा। करुणा केवल काइंडनेसलू होने के बारे में नहीं थी, यह दुनिया को स्पष्ट आंखों और खुले दिल से देखने के बारे में था। यह क्रोध पर समझ, प्रतिशोध पर क्षमा को चुनने के बारे में था। जैसे ही सूरज डूबने लगा, आम के बाग में लंबी परछाई पड़ने लगी। अरुण बूढ़े साधु के पास बैठ गया। उसने उस दिन एक शक्तिशाली सबक सीखा था, एक ऐसा सबक जो वह हमेशा अपने साथ रखेगा। याद रखना अरुण, साधु ने कहा। उनकी आवाज गर्मजोशी से भरी हुई थी। सच्चाई के सामने आने का एक तरीका है, लेकिन हमें इसकी खोज में धैर्य और करुणा रखनी चाहिए। अरुण ने सिर हिलाया। उसका हृदय कृतज्ञता से भर गया। उसने खोज लिया था कि सच्ची खुशी का मार्ग क्रोध या निर्णय में नहीं, बल्कि सत्य, करुणा और समझ के स्थायी प्रकाश में है।